बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी शरण शरण जय। जैसे विष्णु प्रसाद के चरण कोटि कोटि चलते। सुंदर साथ जी, मुजाहिदपुर के जो वीरमा जीत जी हैं, वे अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज जी के साथ में कैसा अनुभव किया और मैं कैसा था वो। कि भाई मैं मोटी बुद्धि का था, है ना। अगर सतगुरु के पास में बैठ भी जाता था तो वे बारीक बातें में नहीं समझ पाता था। लेकिन यदि सतगुरु किसी पर मिहिर करे तो बेहुनर के अंदर भी हुनर आ जाए, क्योंकि वो जीव को अपने अनुसार बना देते हैं। बल दे गुण अंग इंद्री मिहिर की, गुरु मेहर फोकत माहिर। ये सुंदर साथ जी सतगुरु के आवेश का, उनके जोश का बल है, जो जीव पर मिल जाए तो जीव भी कितना बलशाली है। क्योंकि इंद्रावती खुद कह रही है कि क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में सब, और मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप मान। मुझे भी शंका हुई कि सतगुरु ने मेरे पे इतनी मेहर क्यों की। आखिर अपना रूप नाम शोभा श्रृंगार भेंट सब दे दिया, क्यों की। मैं जाना कि ये तो धनी की महबूब की मौज है, जिसको वे अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं वे अपने अनुकूल बना लें। लेकिन बैकग्राउंड में फिर वही होता है कि वो जीव कसनी करता है, लेकिन उस जीव पर पहले धनी की नजर होती है। ध्यान रखिए। अगर जीव तप भी करता है तो सतगुरु की नजर है, महाराज जी की नजर है मूल मिलाने से, कि मुझे वहां छठ ब्रह्मांड में जाना है, कौन सा जीव उत्तम है जिस जीव को मुझे चुनना है। तो हो सकता है कि उन्होंने देवापि और मरु के जीव ने जो तप किया और उन्हें अनुभव हो गया था कि कलयुग में परमात्मा प्रकट होने वाले, तो उन जीव ने तपस्या शुरू कर। तो हो ना हो धनी की नजर उन पर पहले ही पड़ी हो कि इन जीवों पर मुझे उतरना है। जैसे सर्वप्रथम ब्रज के जीवों को चुना कि इन जीवों पर मेरी गोपिकाओं को उतरना है, मेरी ब्रह्म सृष्टियों को उतरना है, और कृष्ण कृष्ण के तन में मुझे उतर। तो कह रहे हैं कि जिसको वे चाहते हैं उसको वो बल प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, अगर सिर्फ कृपा के बस की है, बेहुनर भी पा जाते हैं। हुनर चाहिए हर एक काम को, किंतु कृपया से आ जाते। हर काम के लिए हुनर चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक हो। क्योंकि लौकिक कार्य भी बिना हुनर के नहीं आते। अगर रसोई में भोजन भी बनाना है, चाय भी बनानी है, तो उसके लिए भी तो हुनर चाहिए ना बनाने के लिए। और नहीं तो कोई भी अनाड़ी पका के दे देगा, क्या वो स्वाद आएगा? नहीं है। उसके लिए भी हुनर चाहिए। तो कह रहे कि सतगुरु जब किसी तन से कोई कार्य लेना चाहते हैं तो वो हुनर अपनी कृपा से उसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो सर्व शक्तिशाली है, जो चाहे वो बख्शीश कर सकते। ठहरे पशुवत सदा सदा के, भक्ति भाव से कोसो दो। वीरमाजीत जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो पशु के समान था, आध्यात्मिक से तो मैं कोसों दूर था। पशुवत क्यों कहा सुनो, क्योंकि जो कहा ना दाहतुल अर्ज, जो लंबा चौड़ा जानवर है, वो उस जानवर के सारे गुण सारे स्वभाव जीव के हों। अहंकार भी है ना, पीठ गीदड़ की भी, गर्दन मुर्गे की भी, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार पहाड़ी बैल के सींग भी, किसी पर दया न करना छाती शेर की भी, और इंसान सकल इंसान की भी। कान हाथी के भी हैं कि सुनेगा दूसरे की बुराई, आंख सुअर की भी देखेगा बुराई। तो कह रहे कि मैं भी ऐसा ही था, हम सब ऐसे ही तो सुंदर सुंदर, उनको एक माध्यम बनाकर अपने आप को देखो। क्या हमारा स्वभाव ऐसा नहीं था? लेकिन पता नहीं, पिछले का है तो जानवर, लेकिन कयामत के समय प्रकट होगा, यानी है, वो दिखाई देने लगेगा। तो अब जागृत मती आई तो तब दिखाई दे रहा अपने ही अंदर की था वो जानवर, कैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करता था। तो ऐसे ही कह रहे भैया मैं भी ऐसा ही था, और भक्ति भाव से तो कोसों दूर था। जैसे जानवर नहीं भक्ति करते, ऐसे ही हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं था। बुरी संगतों में पनपे और अहंकार में हरदम छूट। क्योंकि जैसी
अपने अंदर के संस्कार होंगे, ऐसे से दोस्ती अच्छी लगती है। तो ऐसे ही कह रहे कि मैं बुरी संगतों में पनपा था और अहंकार अंदर था। अब धीरे 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 कोई ऐसा हो जाता है कि सतगुरु जब कृपा करते हैं तो कहीं ना कहीं लिंक जोड़कर वो जुड़वा ही देते हैं। तो कह रहे भैया मैं होता तो भूख फेरेगा, लेकिन मेरा आना जाना मुजाहिदपुर भी था। तो मुजाहिदपुर में जो नूनू नंबरदार था, जिन्होंने कुइया बनवाई थी, तो उनके यहाँ मेरा उठना बैठना था। अब इधर महाराज जी भी उनके यहाँ आते थे, तो कहीं ना कहीं तो लिंक जुड़ेगा, कोई ना कोई तो मीडिएटर बनेगा ही जुड़ने के लिए। कोई विरला ही होता है जो डायरेक्ट जुड़ जाए, लेकिन वो भी माध्यम जरूर बनेगा। किसी के यहाँ सत्संग में जाए, किसी के माध्यम से सुने, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, तो जरूर कड़ी तो बीच की जरूर बनती। तो यहाँ नूनू नंबरदार के यहाँ ये भी जाते थे और महाराज जी भी आते थे। तो जैसे कह रहे कि भाई मैं उनके यहाँ बैठता था तो देखता था भाई महात्मा जी आते हैं इनके यहाँ, उनकी नजर में तो भी महात्मा ही है, आते हैं और भैया चर्चा करते हैं। तो थोड़ा कभी कभी मैं भी बैठने लगा धीरे धीरे, लेकिन मेरे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। लेकिन जब चार आदमी बैठे रहे तो मजबूरी होती है, उठ भी नहीं पाते। अब जब कह रहे कि बार 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 चीज डाली जाएगी डाली जाएगी डाली जाएगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। ये देखो सुंदर सा, अगर तुम जानवर की, ये पशु की, गाय वो भैंसा होता है, उसके भी नकेल डालकर तुम उसको ऐसे टिक 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 कर सा रह दो तो वो भी समझ जाता है। वो भी रास्ता खींचते ही पता चल जाता है तेरा मालिक किधर को लेकर इशारा कर रहा है तुझे। तो ऐसे ही कह रहे कि जब मैं महाराज जी की बात सुनता तो मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा, थोड़ा थोड़ा असर जाने लगा। तो कह रहे कभी बैठे मिल जाते थे तो हम जरूर चर्चा सुन लेते थे, और कभी जाते तो नहीं भी मिलते थे। अब धीरे 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 जब बात महाराज जी बताते तो अभी देखा ना कि वो क्या रास्ता, वो तो खींच लेंगे। जिस पर नजर आएगी, एक नजर पड़ती है अपनी तरफ खींच लेंगे। ये उनकी नजरों का असर था। तेरे तिरछी नजर के मैं सदके, ये नजरे है या मैं के प्याले, इसको नजरों से तूने पिलाया, होश आने के काबिल नहीं। मेरे गुरुवर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। तो ऐसे सुंदर शादी जब वो चर्चा कर रहे हैं और महाराज जी के नेत्र से नेत्र मिले, उनके मुखारविंद से वो रसना सुनी, तो क्या है मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगा, मेरे अंदर कुछ हलचल होने लगी। और धीरे 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 मैं बैठता, लेकिन एक अंदर से वही आता, अरे ये कहेगा बताओ ये भी चर्चा में बैठने लगा। अंदर की धीरे धीरे वो शर्म आने लगी कि समाज क्या कहेगा। लेकिन जब रस आने लगा तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। तो कह रहा मैं धीरे धीरे अब रोज रोज आने लगा, मुझे पता लग गया कि हाँ चर्चा आती है, तो मैं रोज आकर बैठने लगा। रोज वो रस मुझे मिलने लगा। अब जो जितना वो रस पीते जाते, इतना ही आत्मा बल बढ़ती जाती। ये है सुंदर साध्य चर्चा में। बैठे ना एक दिन, जब बैठेंगे तो संगति का रंगति चढ़ेगी चढ़ेगी, और अगर हम अधूरे रहे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा रस सा आने लगा और गौर से सुनती थी। अब मैं उनकी, मेरी आत्मा जो गौर से सुनने लगी उनकी बात को, जो पहले सुनता ही नहीं था जी। चले गए चढ़ते सीढ़ी से, ऊपर देखे दम पे दम। अब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, यानी महाराज जी ने मुझे कल क्या बताया था, आज क्या बताया, कल क्या बताया, यानी जो सदगुरु बताते हैं उनको कर्म से जोड़ जोड़ कर। ध्यान देना सुन, सच बहुत गहरी बात है। हम ये सोचे कि हमने आज चर्चा सुन ली, 2 दिन छोड़ दी, तीसरे दिन सुन, नहीं आएगा। किसी भी चीज को करने के लिए लगातार करना पड़ता है, निरंतरता बनानी पड़ती है। जितनी निरंतरता से, जितनी तत्परता से, जितनी लगन से हम उसको सुनेंगे, इतना ही रंग चढ़ता चला जाएगा। और फिर हमें अनुभव भी होगा कि हाँ मैं सीढ़ी दर सीढ़ी, क्योंकि लिंक से लिंक जुड़ी होती है तो हमारे अंदर वो प्रोसेस चलती रहती है कदम पर कदम। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा था ना, उनको भी कहा था कि भाई तुम जो है, जब उन्होंने कहा था कि मेरी आत्मा की जागृति क्यों नहीं हो रही, शेख बदलते जन शायद इब्राहिम थे, उन्होंने कहा था, तो उन्होंने क्या कहा था, तुम 3 घंटे
1 महीना लगातार बैठकर चर्चा सुनी, और कुछ ही दिन सुनी थी, सामने साक्षात दीदार हो गया। तो उसमें भी हमें मूल वितक में ये सिखाई दी थी कि कुछ भी श्रवण करे तो निरंतरता बांध करे, एक भी प्रसंग छूटे ना, तो लगेगा कि हम सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे। तो ऐसा ही न लगने लगा कि धीरे धीरे रस आने लगा, तो मैंने बहुत जाना शुरू कर दिया और उनकी बातों को मैं समझने लगा। आत्मा मेरी करवट लेने लगी, जो सोई पड़ी थी ना वो थोड़ी जागृत होने लगी, और मैं सीढ़ी पर सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो कह रही है वो यहाँ पर, मिलता था जाने क्या अंदर, जा चिपते अंदर अंदर। अंदर से क्या मिलता था, क्योंकि परमात्मा अपनी आत्मा को खींच रहे थे, तो कह रहे पता नहीं अंदर ही अंदर मुझे क्या मिलता था। तो वो अंदर में बैठ कर सतगुरु की शक्ति आत्मा को वो रस पिला, जो अभी परोक्ष में थे, प्रत्यक्ष में नहीं है, प्रत्यक्ष में सतगुरु के रूप, लेकिन हृदय में भी तो बैठी है ना भी सूक्ष्म रूप से। काम बतावे कोई सतगुरु उत्सुक से रहते अक्सर। अब देखो जब आत्मा करवट लेगी और कुछ अनुभव होगा कि हाँ भाई मुझे कुछ परिवर्तन आ रहा है, ये ध्यान में समझ, अगर चर्चा श्रवण करके हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है तो ये समझे कि हमें सतगुरु ही सुना रहे, राज्य जी महाराज जी सुना रहे। और अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, आत्मा को चोट नहीं लग रही है, तो समझ ले कि वहां सतगुरु की पुकार नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्दों से ही पहचान हो जाए। अगर मेरे अंदर कोई परिवर्तन है तो परोक्ष रूप से सतगुरु ने ही मेरा हाथ थामा है। आत्मा के अंदर अगर हल चल रही है तो आत्मा का संबंध मेरे धाम धन से। तो कहने लगे यहाँ पर कि मेरे अंदर अब ये लगन वाला है कि सतगुरु कोई काम बताए, सेवा भाव आ गया। आत्मा जब जागृत हो तो वो तो समर्पण करेगी। तो जब पहचान हो जाती है तो जीव भी ये सोचता है कि मैं सतगुरु पर सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास है तो नहीं, अभी पीछे सुना ना, कुछ है तो नहीं है जो उनकी बराबरी कर ले, कुछ दे दे। जो इसके पास टूटा फूटा है उसको वो देना चाहता है। भाई ये तन है, इसको सेवा में लगा लो, ये मेरे पास भोजन मैं खाता हूँ, ये आपको समर्पित है, बिस्तर पे सोता हूँ, ये आपको समर्पित है। जो टूटा फूटा पड़का सामान वो ही देना चाहते हैं। तो इनके अंदर भी भाव आया कि भाई सतगुरु काम बताए तो उनके लिए अहोभाग्य है, मैं उनकी सेवा में काम। लेकिन जब चाहत दिल में आ गई तो वो चाहत भी सतगुरु अवश्य पूर्ण करे। और अगर हमारे बचने की चाहना है सेवा से तो सतगुरु वो व्यवस्था भी कर देंगे। जैसा चाहोगे वैसा होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, काफी रोज रहे ऐसे ही वक्त एक आ हुआ खड़ा। बहुत देर से ये इच्छा थी, बहुत दिनों से, कि सतगुरु कुछ काम बताए। भाई सतगुरु हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें ये रस पिला रहे हैं, हमारी आत्मा की जागृति कर रहे हैं, इनको भी तो कष्ट होता है, तो हम भी इनकी सेवा में कुछ आए, हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनसे सेवा लेते लेते रहे, उनकी सेवा भी करें। तो सेवा का भाव जागृत हो गया तो आ गई वो समय घड़ी। तो कह रहे बहुत दिन तक तो ऐसे ही चला, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, कब की घटना है, जब सहारनपुर में झगड़ा हुआ, उस समय की बात है। तो कह रहे कि भाई सहारनपुर में झगड़ा हुआ, तो सतगुरु आए यहाँ पर, कह रहे हैं कि हुआ सहारनपुर पर नामी संप्रदाय के संग झगड़ा, सुनकर चौंक उठी जो आत्म कान पड़ा जब यह ऐलान। जब सतगुरु महाराज जी जगह जगह गए थे ना, चिट्ठियां दी थी, बुलावा दिया था, भाई चलो तुम्हारा धर्म संकट में है और सहारनपुर चलो, वहां पर शास्त्रार्थ होगा। भैया नहीं तो वहां तो मंदिर की भी स्थापना नहीं होने दे रही और शेरपुर में भी नहीं होने दे रहे, तो महाराज जी ने जगह जगह जाकर बुलाया था। तो यहाँ पर भी आकर महाराज जी ने ऐलान किया। तो कह रहे कि वो ऐलान जब मैंने सुना तो मेरी आत्मा तो चौंक उठी। क्या कहा, चलो जिसे हो धर्म प्यारा, चले न जिसको प्यारी जा। महाराज जी ने जाकर कहा भैया मेरे साथ सहारनपुर चलो, और वो चले जिसको जान प्यारी ना हो, और जिसको जान प्यारी हो वो यही रहे भैया। धर्म प्यारा हो तो चले, धर्म पर अपनी जान भी वार हो, वो मेरे साथ चले। अब देखे सुंदर सा जी, अगर ये कह दे कि वहां मरने के लिए तो हर कोई तैयार नहीं हो, कह तो देंगे, लेकिन जब मौका आता है तब पीछे करने से, है ना, कहनी और करने में बहुत अंतर। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने आकर ऐलान किया
कि भाई जिसको धर्म प्यारा हो तो वो चले, और जिसको अपनी जान प्यारी वो अपने घर में रहे, क्योंकि वहां पर झगड़ा इतना है कि लोगों की जान भी जा सकती है। और देखा है सुंदर सा जी कि किस तरह से वहां कर्फ्यू भी लग गया था, किस तरह से पुलिस फोर्स भी पड़ गई थी, है ना, किस तरह से ट्रक में भर भर कर सामान आ रहा था, दुकानों पर से भी सामान देना बंद कर दिया था सुंदर साथ को, है ना, और कैसे बराबर के मकानों से ईंट बरसाते थे। तो मुजाहिदपुर के ही तो सुंदर साथ थे जिन्होंने सामना किया था जब पहरा भी हट गया था। तो पहले तो उसमें था वहां पर जो धर्मशाला की गई थी, मंदिर करता, लेकिन फिर धर्मशाला में जब समय पूरा हो गया था, कितने झगड़े की वहां पर मैं बता देती हूँ। तो महाराज जी ने ऐलान कर दिया था, और उनको झकझोरा, क्या झकझोरा, कि राजपूत घर पैदा होके मरने से यदि यदि डर जावे तो में कायर कहलाते हैं, नरक और सीधे। भैया तुम राजपूत तो कह रहे हो, लेकिन राजपूत का क्या काम होता है, क्योंकि अक्षत्रिय आते तो अक्षत्रियों का कार्य होता है रक्षा करना, अपने देश की अपने धर्म की रक्षा करना। और अगर तुम कह रहे कि हम जाति से राजपूत हैं और धर्म पर अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे हट रहे हो, तो तुम तो डरपोक हो, कायर हो, और तुम सीधे क्या जाओगे, नरक में। तो ये धर्म की रक्षा के लिए सुंदर शाह जी फिर ऐलान किया, जैसे हमारे इंद्रावती श्री प्रहलाद जी ने भी किया था सुंदर शाह जी। जब यहाँ से जा रहे थे और औरंगजेब इतना अत्याचार कर रहा था कि हिंदू धर्म का तो कट्टर विरोधी हो गया था, मंदिरों को तुड़वाता, गाय की चर्बी तक खिलवाता, और तो और क्या, सड़कों पे उसमें करते थे, सड़क जब बनवाते थे तो उनमें गाय को मार मार कर वो डाले जाते ताकि उन पर चले, और जो बंदूक वगैरह बनाई जाती है उनमें भी गाय का चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो। जनेऊ तोड़ दिए जाते थे, हवन मंदिर सब भंग कर दिए जा रहे थे। तो महाराज जी ने भी कैसे ललकारा था, खुद ग्रंथ में पूरा प्रकरण है सुंदर सा जी की। राजा ने मलेरो रे राणे रायतनो, धर्म जाता रे दौड़ो, जागो ने रे जोधा रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़े छोड़ो। हे राजा रानो, तुम जो इस नींद में, निगोड़ी नींद में फंसे हुए हो, आराम से सो रहे हो, और तुम्हारा धर्म जा रहा है, उठो इसकी रक्षा करो। ऐसे ही सुंदर सा जी सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी ने भी जगह जगह जाकर सबको जगाते कि उठो, कोई तो सामने आओ, अकेले के बस की नहीं सुंदर सा जी, कोई सोचे कि अकेला पूर्ण कर दे, नहीं, सहयोग से ही मिलकर कार्य होता है। तो ऐसे महाराज जी ने आकर जब यहाँ पर झचकोरा और कह रहे कि राजपूत होने पर हमारी उंगली उठाई, तो मेरे अंदर से खून खून खोल, तो मैं तुरंत जलने के लिए हो गई। क्योंकि अंदर चाहना थी कि सतगुरु कोई काम बताए, और काम भी ऐसा जोरदार कि धर्म से संबंधित, और ऊपर से मैं राजपूत जाति का हूं। तो वास्तव में कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि अक्षत्रियों का कर्तव्य होता है। सुंदर जी देखो, अर्जुन को भी कहा था श्री कृष्ण जी ने कि तू अक्षत्रिय, तेरा फर्ज बनता है युद्ध करना, क्योंकि वो डर रहे थे कि भाई मेरे सामने मेरे परिवार वाले, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मैं इनको मारकर अगर राज्य प्राप्त करूं तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं बाहर जंगलों में रह लूंगा, अपने परिवारजनों को हत्या करके मैं क्या भोग भोगूंगा, यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि ये राजभोग नहीं है, ये धर्म युद्ध है, और धर्म के साथ युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, क्योंकि तू अक्षत्रिय है। अगर तू नहीं मारेगा तो देखो ये तो सब मरे हुए हैं, क्योंकि निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। तू नहीं मारेगा तो ये सब फिर भी मरेंगे, लेकिन तू अपने धर्म से वंचित हो जाएगा और नरक गाएगा। इसलिए मेरा आदेश है कि तू उठा गांडीव और युद्ध के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है। तो ये चार वर्णों में विशेष शोभा दी थी। तो इसी तरह से महाराज जी ने यहाँ पर उनको नलकारा। तो कह रहे कि उनकी बात सुनकर, अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर अपने धंधों पर नित लड़ते हो। देखिए सुंदर साथ जी, आज धर्म का काज सही, दिल ने उकसाए चलने को करनी चाहिए। महाराज जी ने बहुत कड़े शब्दों में धिक्कारा और नलकारा। क्यों, और ये सत्य भी है सुनना चाहिए। क्या हम अपने परिवार के लिए नहीं लड़ते? अभी बताएं तो तरह तरह का द्वंद है यहाँ पर, हर में संघर्ष है यहाँ पर, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक है संघर्ष यहाँ। अगर परिवार वालों के साथ में किसी का युद्ध हो जाए, क्या उनके खिलाफ हम नहीं लड़ते? लड़ते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ते, लड़ते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अपनों के लिए तो तुम रोज लड़ते हो, लेकिन आज धर्म का काम आया तो कोई नहीं लड़ रहा। तो महाराज जी हम अपने धर्म के प्रति भी
जागरूक रहकर आगे बढ़ा। धर्म रक्षति रक्षति, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी क्षम रक्षा। दिल ने उकसाए चलने को, अब करनी चाहिए तैयारी। जब दिल में वो हलचल हुई, वो शब्द सीधे गए और वार करे हृदय पर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रुक जाए। लेकिन जिसके दिल में वो शब्द नहीं चुभेंगे वो नहीं जाएगा, जिसके दिल में चुभ जाएंगे वो तुरंत जान देने के लिए तैयार है। जैसे छत्रसाल ने एक शब्द सुनते ही तैयार हो गए लड़ने में। अब चल तो दे, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं था, तो कह रहे कि तैयारी तो कर ली कि चलना है, अब खर्चे की चिंता है। भाई सहारनपुर जाएंगे, किराया भी चाहिए, कुछ पैसे जमा पूंजी भी चाहिए, वहां खाने पीने की भी समस्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पैसे की तो जरूरत जरूर ही पड़ती है। अब उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास तो नहीं है, तो घर वालों से ही इजाजत लूंगा। और पैसे की व्यवस्था, तो कह रहे कि भाई मैं घर वालों के पास गया और मैंने कहा कि भाई पिताजी मुझे ऐसे ऐसे जाना है, धर्म संकट आया हुआ है वहां सहारनपुर में, इस तरह से झगड़ा हो रहा है प्रणामियों के साथ, और मुझे वहां पर जाना है, इसलिए मुझे थोड़ी सी पैसों की जरूरत है। अब पिताजी ने कुछ नहीं कहा, क्या कह दिया, इशारा करके कि वे बैल खड़े हैं ना, जाकर बेच ले बेटा उनको। समझ गया इशारा, कि पैसे नहीं देना चाह रहे हैं भैया। बैल बेच के थोड़े ना जाऊंगा मैं, युद्ध के लिए जा रहा हूँ कहीं, इसके लिए जा रहा हूँ। जैसे किसी के लिए कुछ कहते कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो कहते घर बेच ले, तो समझ ले कि क्या है, व्यंग है ही। तो कह रही मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे पिताजी, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आ गया। अब उतरा हुआ मुंह है, करूँ तो करूँ क्या। अंदर में चाहत है जाने की, लेकिन हाथ में पैसा नहीं, तो कैसे हो। अब आए सतगुरु महाराज जी के पास सारी बातें बताई कि मेरी भी इच्छा है जाने के लिए, मेरी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं कुछ सेवा में आ सकूं सतगुरु की, और लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। और पिताजी से मैंने कहा तो उन्होंने सीधा कह दिया कि भैया बैल खड़े हैं उनको जाकर बेच। इसलिए मैं चुपचाप रह गई। महाराज जी ने कहा पागल है तू पैसे की चिंता क्यों कर रहा है, तू चलना है तुझे, केवल सारा खर्चा हम, तुझे केवल चलना है, बाकी चिंता तू, वो हमारी सारी जिम्मेदारी। तो चेहरे पे खुशी लौट आई, क्योंकि अंदर में तन की जान की तो कोई चिंता नहीं थी, बस पैसे की समस्या थी। और वो समाधान भी महाराज जी ने कर दिया। तो कह रहे मेरे हृदय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि देखो सुंदर साथ जी, जब यहाँ पे दिल्ली मुरलीदास जी को भेजा था, तो भी महाराज जी वहां पर पैसे देकर आए थे, वो मिले नहीं थे, लेकिन चिट्ठी और पैसे देकर आए थे। यानी महाराज जी ने पैसे देकर खुद बुलवाया था। तो महाराज जी के पास कहाँ से आते पैसे, सुंदर साथी तो देते थे। तो ऐसा पैसा भी सुंदर साथ जी सतगुरु सेवा में ही लगाते, अपने कोई निजी स्वार्थ नहीं। तो पैसा हमारा देना भी सार्थक होता है। तभी तो कहा ना कि पात्र देख कर दान दे। एक को हमने ऐसे दे दिया कि वो जाकर ड्रिंक कर रहा है और माँ काट कर रहा है। लेकिन कहा ना कि परमहंस या सतगुरु महाराज जी, महात्मा लोग, संत महात्मा ऐसे होते हैं, कह रहे कि जैसे बादल होते हैं ना, कि कहीं से बादल पानी को उठाते हैं, जहां पानी की जरूरत होती है वहां बरसा देते हैं। नदियों से, नालों से, समुद्रों से पानी सोख लेता है सूर्य, और फिर उनका बादल बन जाते हैं, और जगह जगह घूम घूम कर जहां पर पानी की जरूरत होती है सब जगह पूर्ति कर देते हैं बारिश के माध्यम से। ऐसे होते हैं संत, ऐसे ही होते हैं कि जो लोग पैसा देते हैं जगह जगह से इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें अपने निजी स्वार्थ में नहीं लगाते, वो सेवा में लगाते हैं जिसके पास जरूरत होती है। तो अब देखिए, अगर कोई भी अपने किराए से जाता तो कोई नहीं जा सकता था, लेकिन जो सुंदर साथ ने सदगुरु महाराज जी को पैसा दिया होगा, तो वो उनके किराए में काम आया, खाने पीने में काम आया। तो ऐसी जगह दिया हुआ धन ये सुंदर साथ जी बहुत फायदे। तो महाराज जी ने जैसे कहा कि भाई अब तो तैयार हो लिए, तो कह रहे जान लड़ा दी। अब कह रहे सबके पास महाराज जी ने कह दिया कि भाई तुम चलो और हम सारा खर्च करेंगे, तो सब चल दिए। अब सब चलकर वहां पर कह रहे कि मैं बहुत, और भी थे सुंदर साथ और मैं भी था, और हम सब गए सहारनपुर, और वहां हर तरह से हमने उस झगड़े में अपनी जान तक की बाजी ला। वो तो पता ही पीछे सुना है कि किस तरह से मुजाहिदपुर के सुंदर साथ ने ही वहां का सारा मोर्चा था। कुछ भोग के थे, कुछ मुजाहिदपुर के थे, कुछ चंद सिन्हे के थे, कुछ शेरपुर से थे।
है ना, क्योंकि पुलिस फोर्स तो हटा दी थी। तो वहां सुंदर साथ ने ही उनका मोर्चा संभाला। तो कह रहे वहां पर हुए बड़े संघर्ष वहां पर, लेकिन सब विधि विजय रही। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन सतगुरु की ही आखिर में जीत हुई। ध्वजा रही ऊंची सतगुरु की, दिग दिगांत में लहराई। अंत में सतगुरु की ही ध्वजा वहां पर फहराई, और वो लोग जो विरोध कर रहे थे वे अपने से मुंह के लिए, क्योंकि साच को कभी आँच नहीं। पैसा पल्ले रहा सदा ही, कभी ना खाली हाथ रहा। ये सतगुरु ने बख्शिश दे दी कि मुझे। उस समय के बाद सतगुरु की ऐसी मेहर हुई, ऐसी मेहर हुई कि कभी मेरा पल्ला खाली नहीं रहा, हाथ में हमेशा पैसा बना रहा। ये देखो सुंदर, जैसे बिरजा कुमार को ना, जिसका कभी आवा नहीं पकता था, उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे, महाराज जी के लिए एक तोंबी क्या पकाई, उसका पूरा ही आवा पका। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि मैंने सतगुरु के उनके खर्चे से क्या चला, घर वालों से मांगा है तो पैसा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो सतगुरु ने वो जो दुख, जो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर मैं सतगुरु के पास गया कि चाहत तो है सेवा करूं, लेकिन पैसा नहीं है, घर वालों से मांगू तो इशारा कर दिया बैल बेच ले, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो सतगुरु ने आशीर्वाद दिया, तू सेवा के लिए तेरे अंदर चाहत है ना, तो चिंता मत कर, हर समय तेरे पास पैसा। तो कह रहे कि उस दिन के बाद कभी मेरे पास पैसे की कमी हुई, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मेरे पॉकेट कभी खाली हुआ। ऐसे हैं सतगुरु सिंह प्रसाद जी, अंदर का धन तो देते देते हैं, लेकिन बाहर से भी धन धन कर। ये दोनों मेहर है, दो मेहर देखत खेल है। अंदर की मेहर के साथ साथ में बाहर की मेहर भी होती, भले ही अपने पास रखे ना रखे, लेकिन जिनकी सेवा में लक्ष्मी नारायण खड़े हों, जहां पर 16 कलाएं मौजूद हों, तो क्या वहां पर कमी रहेगी? जिनके हुक्म के अधीन स्वयं लक्ष्मी नारायण हो, कि जैसे आदेश दिया वैसे वैसे चलेंगे। तो वो जो गीता करते थे सुंदर साथ जी, गीता में भी विष्णु भगवान ही थे, तो सेठ लक्ष्मी नारायण, उन्होंने ही तो दादा जो पत्र लिखा था बाल्टी में डलवाया था, वो सदगुरु के आदेश से वही तो आए थे जो बेटी का विवाह किया था इतने ठाट माट से, और वो ही सेवा में रही। तो ये किसी न किसी रूप में तो आएंगे, विष्णु भगवान भी अपने रूप में तो नहीं आएंगे कि अपने रूप में आकर यहाँ सेवा करेंगे। तो यहाँ कह रहे कि एक एक से पाया करता, पैसा पल्ले रहा सदा ही, कभी ना खाली हाथ। ये सतगुरु महाराज जी ने बाद में मेरे पे मेहर कर दी, कैसे सुंदर सा अंदर की बात हुई क्यों की। ध्यान देना, पहले दाता हम भाई सतगुरु को दीनों से, और पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ कीनों। ऐसा महाराजा छत्रसाल जी की भी साथ में हुआ है। पन्ना जी में 11 साल तक खर्च कहाँ से जाता रहा, मेड़ता से। राजा राम भाई झांझन भाई सारा खर्च भिजवाते थे, सुंदर साहब के खाने का भी, गर्म कपड़े भी, ठंडे कपड़े भी, सब कुछ जाता था। छत्रसाल जी को पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उस समय उनके पास में वो कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो खर्च वहन कर लेते 5,000 सुंदर साल का, नहीं सोचना। लेकिन जब सतगुरु को प्राणनाथ जी को सेवा लेनी थी, तो उनके दिल में उपजा कि इतना खर्च आता कहां से है। इतने साल मेरे यहाँ पर रह रहे हैं, सॉरी 11 साल में सुंदर साल जी 3-4 साल के, इतने साल से रह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 11 साल की तो पूरी लीला हुई ना पन्ना जी में, वो 3 साल तक है शायद कुछ अप्रोक्सीमेटली, आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये देखे कि उन्हें जब पता चला कि कहाँ से, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि चलो हम आगे और राज्य जीतते हैं, उनसे जो भी कर आएगा फिर हम उससे सुंदर साल का खर्च उठाएंगे। तो जब छत्रसाल महाराज जी ने अपना तन मन सब कुछ जान तक न्यौछावर कर दी कि मैं औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं, भला कि कितनी ही छोटी सेना क्यों ना हो, लेकिन मैं तैयार हूं। तो जब देखा अपना सिर का पागड़ा भी बिछा दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तो क्या क्या सुंदर शाह जी, महाराजा तो बना ही बना दिया, साथ में हीरो की खान का भी वरदान दे दिया, जो लोग आज भी फायदा उठा रहे हैं। ये पन्ना जी में जो खान है हीरे की, ये सतगुरु महाराज जी का ही तो आशीर्वाद है, तभी से तो शुरू हुई है। और ये भी वरदान है कि जब तक तुम्हारे वंशज प्राणनाथ जी पर विश्वास बनाए रखेंगे, तब तक ही पन्ना जी की धरती हीरा उड़ेगी, उसके बाद नहीं हो। और ये अंदर का भी समझा, अंदर में भी तो जो हीरे निकलते हैं ना, ये असली ज्ञान है।
ये सतगुरु की मेहर से निकल है। जब तक श्रद्धा विश्वास है तब तक अंदर से हीरे निकलेंगे, जिस दिन श्रद्धा विश्वास टूट जाएगा वही भाग के तीन पात रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि भैया सतगुरु की शरण में जाएंगे तो लक्ष्मी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी जी की ही शरण में जाएंगे तो लक्ष्मी मिलेगी, नहीं। लक्ष्मी जी भी उनके हुक्म के अधीन खड़ी हो जाएगी। कह रहे हैं कि मुझे उस दिन से कोई कमी नहीं। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने मुझे धन कहा। ये एक अनुभव उन्होंने अपना बताया। अब जब सतगुरु के संग जुड़ गए तो कैसे कैसे मेहर होती है। अब बता रही है कि जैसे एक परिवार में कोई सुंदर साथ हो, परिवार में एक भक्त हो, तो उसके पूरे परिवार वाले तर जाते। कितना बेनिफिट है सुनिए। ये अपने घटना से बता रहे, अपने अनुभव से बता रहे हैं कि एक एक से पाया करता, एक एक से तर जाता। भाई जैसे एक दूसरे का सहारा बनता है, कोई डूब रहा है एक उसको पकड़ ले तो बच जाएगा। इसी तरह से एक घर में है, भक्ति में लगा हुआ, तो एक से वो उसका पल्ला पकड़ ले तो वो भी तर जाता। ऐसे ही कह रहे हैं, एक भक्त गर होता घर में कुनबा पार उतर जाता है। क्यों? ये क्यों है? इसके पीछे भी राज है और लौकिक में भी हमें। अगर परिवार में किसी ने कोई अपराध कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या पुलिस उसके घर वालों को नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। अगर नहीं भी मिल रहा है कोई, तो जिसका भी सबका सामान है ना घर में, चाहे छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, सबका सामान कुर्की कर लिया जाएगा, सबके कमरों में लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ने गलत काम किया तो उसका भागीदारी उसका परिवार वाला भी होगा। जैसे देखो, मेराज ठाकुर जी पर लगा था आरोप, लेकिन साथ में गोवर्धन भाई क्यों, श्यामल्या बाई क्यों पकड़ लिए गए थे वहां पर? सोचिए, वे क्यों रहे एक साथ उनके साथ में? तो कहते ना कि चनों के साथ में घुन भी पिसता है, जो उसके अंदर चनों के अंदर कीड़ा होता ना, अगर दो पार्टों के बीच में आया तो वो भी नहीं बचेगा। तो जैसे यहाँ पर होता है, ऐसे देखो सुंदर सा जी कोई अच्छा काम कर दे, इनाम जीत ले, देश के लिए कर दे, तो उसके परिवार वालों को भी कितना बेनिफिट होता है। विचार करें, कोई अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गया, तो उनके परिवार वालों का पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है, उनको पैसा भी देती है, उनको नौकरी भी दे देती है, और भी जीते जी तो उनका खर्च वहन करती है कि भाई माता पिता की बीमारी का भी, कहीं घूमने का भी बहुत खर्च देती है। जो अच्छा काम करे तो उनके घर वालों को भी इनाम दिया जाता है, बुरा काम का बुरा, अच्छे काम का अच्छा। ऐसे ही आध्यात्मिक में कह रहे हैं कि परिवार में यदि एक भक्त हो तो उसका फायदा परिवार वाले के लोगों को भी, सबको होता है। वो उनके अंकुर के माफिक होता है कि किस लेवल तक। ये नहीं होगा कि भाई जो जिस स्थान पर उस भक्त को बैठा जाएगा, मान लीजिए एक ब्रह्म आत्मा है, उसके ऊपर जीव है, जीव के ऊपर बैठी है, तो उस जीव की करनी के अनुसार उसको सत्स्वरूप में बहिष्ठ में ले जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसके परिवार वालों को सबको सत्स्वरूप के बहिष्ठ में खड़ा कर दिया जाएगा, नहीं। उनके अंकुर के माफक, उनके करने के माफक होगी जरूर। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई मिलिट्री में ये देश की रक्षा करने के लिए तैयार है, तो जो सुविधा उनको दी जा रही है उनके माता पिता को या उनकी पत्नी को नहीं दी जाएगी, दी जरूर जाएगी लेकिन उससे कम लेवल की दी जाएगी। तो ये देखो सुंदर सा, ये सौभाग्य से होता है परिवार में अगर कोई एक भक्त भी हो जाए। तो इसी घटना को बता रही कि कैसे मेरे परिवार वालों पर भी मेहर हुई। क्यों सुंदर सा जी? ये देखिए, जैसे यहाँ पर भी देखिए कि पत्नी या पति, संबंध तो दो का बनता है। तो क्या पत्नी पति के परिवार वालों का रेस्पेक्ट नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती? करती। किसके कारण करती है? अपने पति के संबंध। इसी तरह से पति को देखे, क्या वो पत्नी के मायके वालों का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उनके काम नहीं आएगा? आएगा। तो उनसे क्या संबंध था, किसके कारण? ये मेरी पत्नी के मायके वाले, भाई भाई है, माता पिता तो संबंध। ऐसे ही जब सतगुरु को दिख रहा है ना कि इस जीव के ऊपर मेरी आत्मा बैठी है और इस जीव का संबंध इनसे है, तो इन पर भी नजर रखो ताकि मेरी रूह को कोई कष्ट ना हो, इस जीव को भी कष्ट ना हो जिस जीव पर मेरी आत्मा, मेरी श्रोता बैठी। इतना ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, एक बार ऐसे ही गांव के जो लोग थे, कह रहे कि भैया गांव में तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही रहता है छोटी छोटी बातों पर।
तो कह रहे हैं कि एक बार ऐसे ही किसी ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर मेरे भाई का नाम रिपोर्ट में लिखवा दिया डकैती में, कि भैया इसके भाई ने ना, विक्रमाजीत के भाई ने हमारे यहाँ डकैती दली जो, तो उसमें ये शामिल थे। अब लिखा गया रिपोर्ट में। इन्हें कुछ नहीं पता, कह रहे कि हमें कुछ नहीं पता कि भाई का भी नाम लिखवाया गया है या नहीं लिखवाया गया, वो तो बेफिक्र थे अपने घर में, वही खाना पीना डेली का रूटीन था। अगर पता हो कि भाई कुछ होने वाला है तो थोड़ा सा कुछ अपनी तैयारी भी करें। तो कह रहे हम तो बेफिक्र सोए हुए थे। अब जब उधर से उन्होंने रिपोर्ट लिखवा दी जिनके यहाँ डकैती हुई थी, तो पकड़ धर होने लगी सबको, पुलिस वाले देखने लगे किस किसका नाम है, उनको पकड़ कर लाओ। तो कह रहे कि भैया मैं और अपने परिवार के साथ आराम से सोए हुए, तो किसी को कुछ भनक नहीं थी। लेकिन जैसे ही कुछ रात के 12 से बजे, तो मुझे आवाज आई कि वीरमा जी, कहे कि मेरी आंख खुली। मैंने कहा जी, ये तो लगा कि सतगुरु की आवाज है। तो उन्होंने कहा कि जेल जाना है क्या। तो इतना जेल का नाम सुनते ही कह रहे कि मैं तो चौंक पड़ा और मेरी आंख खुली। मेरी आंख खुली। अब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है हमें कि सतगुरु कोई संकेत देना चाहते हैं, तो ये सोच लेते हैं "अरे, ऐसे एक ख्वाब आया होगा"। तो ऐसे ही कह रहे कि हाँ मुझे कहा तो कि जेल जाना है क्या, लेकिन मैंने सोचा नींद में अरे ऐसे ख्वाब दिखा होगा, कहाँ हमारा कोई मतलब कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। ये तो पता था भाई पड़ोस में डकैती पड़ी है, डाका पड़ा है, तो हो सकता है वो ख्याल मेरे दिल में घूम घूम गए हो, ऐसा हो जाता है कि भाई मन ने पकड़ लिया वो। तो कहा कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने सपना देखा हो और ऐसे टाल मटोल करके मैं पढ़ के सो गई। लेकिन जैसे ही 4 बजे, 4 बजे ही उठते ही मेरी पत्नी मेरे पास में, और वो झंझोड़ कर कहने लगी कि उठो 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 उठो, पुलिस आई हुई है। अब जो दूसरा था वो, और जैसे परिवार के होते हैं, वो गेट पर गए, गेट खोला तो देखा कि वहां पर भी पुलिस खड़ी हुई है। तो वो कह रही कि भैया हमने पुलिस वालों को बहुत रोका कि अंदर मत आओ अंदर मत आओ, लेकिन वे तो धक्का मुक्का देकर अंदर घुस गए। और भागे भागे वो उनकी पत्नी के पास गए, उठाया कि देखो सारी जगह पुलिस ही पुलिस है। इतने में कह रहे कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चारों तरफ मेरे पुलिस ही पुलिस खड़ी है। प्रसाद जी, ये प्रसंग अधूरा है, इसके लिए सॉरी, इस समय इजाजत नहीं दे रहा है। कैसे कैसे घटना घटित होती है ये अगली नहीं, अब के लिए इतना ही प्रसाद जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामकर महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम। कोटि कोटि